हमारे घर होली की शुरुआत हो गई है तैयारी की। आज बन रहे हैं आलू के पापड़, ये देखो। और मेरी आनिया ग्रेट करवा रही है और हम शाम को ही बना रहे हैं, नीचे धूप में डालेंगे कल। मेरा बच्चा बहुत हेल्प करता है भाई। फिर चलाना पड़ेगा ना। शरण जी के बन रहे हैं प्याज के पराठे। तो एक मैंने अपने लिए भी बनाया है, उन्होंने खा लिए हैं। चलो मैं भी इंजॉय करती हूँ चाय के साथ। खाता है गाइस, बताना आपके घर में। मेरे घर में खाते हैं बच्चे मेरे। खा रही हूँ, मैंने कहा तो मना कर दिया और कह रही है आज ही खा रही हूँ इस तरह के आलू। चलो देखे आती हूँ, वो पराठा खा रही है, दो ही खाएगी तो मैंने उसको गोभी के दो ही बनाए हैं। बाकी सरन जी और अपने लिए बनाए हैं मैंने प्याज के पराठे। सरन जी खा के जा चुके हैं। आनिया की आज छुट्टी है तो वो घर में है, तो अब लेट बनाया अपने लिए और उसके लिए। चलो मैं देखे आती हूँ उसको। और चटनी मांग रही है, मैंने बोला तो मना कर दिया। मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, ज़्यादा कुछ मैंने ऐसा नहीं डाला है। सिंपल नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और मिर्ची डाली है कुटी हुई जो मेरे पास है, जीरा, और थोड़ी सी मैंने की है कसूरी मेथी ऐड, आधा चम्मच, बिल्कुल थोड़ी सी फैला दी है मैंने, इसलिए लग रही है ज़्यादा। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला है। थोड़ी सी इसमें जाएगी हींग, तो चलो हींग भी ले लेती हूँ और इसको सबको अच्छे से मिलाती हूँ। बाकी आपका अपना वो है। और मिर्ची मैंने वही कुटी हुई डाली है जो मेरे पास है, कोई चिली फ्लेक्स मैंने अलग से नहीं बनाए हैं, ना ही मैं मोल लेके आई हूँ। वैसे घर में भी बन जाते हैं लेकिन मैंने नहीं बनाए हैं। और धनिया पाउडर भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। सिंपल नमक मिर्च और हल्की सी कसूरी मेथी, बाकी जीरा तो जाता ही है आलू के पापड़ में। और चलो इसको मिलाती हूँ अच्छे से, बनाते हैं आलू के पापड़। और बॉईल कर लिए हैं क्योंकि थोड़े कम लग रहे थे, मैंने कहा एक बार नहीं बना देते हैं। और धूप भी खिली हुई है, शाम बनाए नहीं, मैंने कहा अगर बादल होंगे तो नहीं बनाएंगे। यहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर, और बाल गीले हैं, धोए हैं मैंने। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, और सरन जी नहीं आए हैं, अभी आने वाले हैं। हालांकि वो 2 बजे तक ही आते हैं। आजकल लेट हो जा रहा है, कभी 2:30 भी बज जा रहा है, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। शाम को भी लेट हो जा रहा है आजकल। और जो प्रोग्राम लगा हुआ है मैं कह रही थी जाएंगे, तो उसमें जाना ही नहीं हो पा रहा है, और लास्ट एंड पे आ गया है वो। शायद कल लास्ट है। मैं सरन जी को बोल रही थी एक दिन तो चल दो मेरे साथ, अकेले क्या घूमूंगी मैं, है ना। आनिया को बोलो तो आनिया कहती संडे में मैं नहीं जाऊँगी, भीड़ भाड़ से वो बहुत बचती है सच में। उसने मना कर दिया, कह रही मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं सरन जी को बोल रही हूँ जल्दी आ जाना, लेकिन हो ही नहीं सकता कि वो जल्दी आ जाए टाइम से पहले। देखते हैं जैसा भी होगा। बाकी सुबह का सारा काम मेरा निपट चुका है, और दोपहर का बनाऊँगी अभी। मैं आनिया को बोल रही हूँ क्या खाएगी, जो हम ऐसा कुछ बनाए, तो मशरूम पड़ी हुई है वही बनाऊँगी मैं। और मशरूम मटर की सब्ज़ी हो जाएगी। बाकी दाल वगैरह कुछ बननी है क्योंकि परसों बनाई थी मैंने दाल, तो जो हल्का फुल्का है मतलब वही घर में जो रखा है वही बनाऊँगी। और देखते हैं शाम को जाते हैं या नहीं। तो आलू के पापड़ बन गए हैं, छत से आई एकदम से सब घूम गया। और गेहूँ भी डाले हुए हैं, उनको भी साफ़ करना है। तो मैं सोच रही थी कि बाद में सर धोऊँ। हालांकि चाहे कितना भी कवर कर लो, हल्की फुल्की धूप आती, वो सॉरी धूप क्या कह रही हूँ मैं, धूल आ ही जाती है। और धूप बहुत तेज़ है, ये देखो तेज़ है लेकिन उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसमें लग रही है खिड़की में। एक ना धूप में धुंधलापन जैसा है। तो जो 2 दिन पहले धूप हुई थी ना वो बहुत तेज़ हुई थी। मतलब कल से पहले 2 दिन चिप्स बनते ना तो एक दिन में सूख जाते, लेकिन उस समय बने ही नहीं। और आलू आ गए हैं, देखते हैं चिप्स हमारे कब बनते हैं। बाकी जो मैं बोल रही थी प्रोग्राम मतलब चल रहे हैं हमारे वहाँ, सरस मेला लगा हुआ है गांधी पार्क में। कोई दूर नहीं है हमारे यहाँ से, 5 मिनट की रास्ता है मार्केट की। और डेली ही जाते थे, कभी जैसे कोई ज़रूरत हो कोई चीज़ की तो कभी कभी डेली हो जाता है, लेकिन उसमें नहीं जा पा रहे हैं। और इस समय तो मार्केट का भी हमारा बंद हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि सरन जी को टाइम ही नहीं है। सुबह भी लेट आते हैं, मतलब सुबह जल्दी जाते हैं, दोपहर में भी लेट आ रहे हैं आजकल खाना खाने, और शाम को भी लेट हो जा रहे हैं।
तो होली तक ऐसा ही रहेगा, शायद बाद में जल्दी आए, जैसा भी होगा। तो मैं सरन जी को बोल रही थी, मैंने कहा एक दिन घुमा के ले आओ मुझे, हमारे वहाँ मेला लगा हुआ है, दुनिया मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं देखने और भर भर के देख रहे हैं, वीडियो देख रही हूँ मैं भी। तो लेकिन कह रहे थे देखेंगे आज शाम को, लेकिन जल्दी नहीं हो पाता है। मतलब कोई बात नहीं, 8 बजे के बाद भी चलेंगे, प्रोग्राम तो चलते रहते हैं। और अगर आ गए 7:30 तक, 8 तक भी आ जाते हैं तो चले जाएंगे हम लोग। 8:30 फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, 9 बज जाते हैं चाय वाय पीने में, तो फिर नहीं हो पाता। बाकी खाना पीना भी लेट हो रहा है आजकल हमारा। और सर धो लिया था क्योंकि गर्मी में भाई ना, सर ऊपर से आके ना छत से एकदम सर घूम जैसा गया, बेचैनी जैसी हो जा रही है मुझे तो गर्मी से ना। अब जाड़ों में मेरी तबीयत ठीक रही, मुझे लग रहा है कि मुझे गर्मी से बीपी हाई होता है मेरा। बिल्कुल मैंने कोई टैबलेट भी खानी बंद कर दी, जो मुक्तावटी खा रही थी वो भी नहीं ले रही थी मैं। और जब वहाँ गए थे ना अनिष्का के हम अभी, तो वो पत्ता मेरा वहीं रह गया। सरंजी से मैं बोल भी रही थी लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इस वजह से मैंने मंगाई नहीं। तो कह रहे थे कि घर में होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सर ना एकदम से घूम जा रहा है। जैसे ही मैं ऊपर से आई तो एकदम सर घूम गया। और बलगुड़िया भी बना दी है, तो दोनों चीज़ें हमारी बन चुकी हैं। सुबह सुबह गए थे हम लोग गोबर लेने, बहुत ठंडा हो रहा था सुबह। मैंने कहा घर के अंदर गर्मी लग रही है, बाहर निकलो तो ठंडा हो रहा है सुबह सुबह, क्योंकि सरन जी को भी टाइम नहीं था, फिर आनिया को भी छोड़ने जाना था। तो कल आलू पापड़ बनाए, आज बलगुड़िया बनाई, तो दोनों चीज़ें हमारी बन चुकी हैं। और आगे जैसे जैसे होगा अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और चलो चलते हैं किचन में, कुछ अपना खाना पीना देखेंगे। खाना पीने का दोपहर का ही बनाऊंगी मैं, तो उसमें लगेगा टाइम थोड़ा, मसाला तैयार करने में अलग से थोड़ा लगता है। दाल होती है तो वो झटपट एकदम से बन जाती है, जाओ कुकर में रखो, धो के मसाले डालो। और फ्राई में वैसे करती नहीं हूँ कि टमाटर प्याज वगैरह सारी चीज़ें डाल के, वो हमारे घर में सिर्फ अनिष्का को पसंद है, आनिया और उसके पापा को सिंपल घी का ना, हींग जीरे वाला तड़का लगा हुआ, वो सादा ही खाते हैं दोनों। और आनिया तो धनिया भी पसंद नहीं करती, लेकिन आजकल खा रही है, मैं डाल देती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मम्मी मत डालो, खा लेती है। और निकाल कर भी नहीं रख रही है, जो बीन बीन के रखती थी ना एक एक चीज़ें। कहते हैं ना हर घर में एक सदस्य ऐसा होता है। सरन जी हमारे घर में मटर वगैरह जिस चीज़ में ही पड़ी होगी ना, खिचड़ी में, तो वो एक एक दाना बीन के रख देते हैं। आलू मटर में तो वो मुश्किल लगी, पूरा कैसे निकालेंगे, है ना। खा लेते हैं लेकिन उतनी पसंद नहीं है। उस तरह से आनिया धनिया बीन के रख देती है हर चीज़, और मैं मेथी दाना लगा दूँ ना कभी कभी, उसके भी एक एक पीस वो निकाल के रख देगी। तो मैं कहती हूँ सारी चीज़ें खा लिया करो। ये मम्मी कड़वे होते हैं क्यों डालती हो? तो मैंने कहा जब हमारी एज में आओगी ना तब इन चीज़ों की अहमियत पता चलेगी, क्योंकि तुम्हारी एज में हमको भी नहीं पता था इन चीज़ों की। मेथी अजवाइन कितनी हेल्दी ये चीज़ें हैं। चलो बातें बहुत हो जाती है, चलती किचन में फटाफट से करते हैं मशरूम मटर बनाने की तैयारी। तो कल वीडियो में डाली थी, वो अनिष्का आई थी, उसी के सामने मैंने बनाई थी। 2-3 बार बन गई थी उसके सामने, हालांकि 1-2 बार मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की थी। और देखती हूँ, अभी चलते हैं, टाइम हो रहा है। और आनिया घर में ही है, आज तो संडे है। चलो, और अभी मैं भून रही हूँ मशरूम मटर एक साथ। करते हैं अपनी सब्जी। सूर्य भगवान वो रहे, और टाइम है 5 बज रहे हैं, और हमारे यहाँ का मौसम। और ये देखो फूल, कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, वाह, दिल खुश हो जाता है इनको देख के। इधर है टमाटर, और इधर मेरे गेहूं सूख रहे हैं। और ये है बलगुड़िया, हमारे यहाँ बलगुड़िया बोलते हैं, जो बचपन से सुनते आए हैं हम वही बोलते हैं। दोपहर बना के गई थी मैं, बहुत धूप लग रही थी भाई सर में। और वैसे कहीं कहीं बड़कुल्ले बड़गुल्ले क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम बलगुड़िया ही बोलते हैं इनको। इनकी माला बनाई जाएंगी और ये नवरात्रों में काम आ जाएंगे। वैसे हैं रखे हुए हैं, मंगल और शनिवार हमारे वहाँ ग्यारह होती ही है। सरन जी करते हैं या फिर मैं। चलो इनको करते हैं बंद। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है,
सुहाना मौसम हो रहा है, सुहाना मौसम। और एक चीज़ दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये दोनों साड़ियाँ मेरे लिए बहुत बहुत कीमती हैं, क्योंकि एक साड़ी में, ये मेरी सगाई की साड़ी है, जो जितनी साड़ियाँ थी तो उसमें से एक बची है और बाकी मैंने दे दी। काफ़ी टाइम हो गया, मैं पहनती ही नहीं हूँ और कितने साल हो गए शादी को। तो ये सगाई की साड़ी है, रानी कलर है ये, और ये है महरून, डार्क महरून। तो ये मेरी शादी की साड़ी है। दोनों साड़ियाँ मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है, बैग में, मतलब उसमें रखी हुई थी, तो इस वजह से ना बैग में तह बना के, और बल्कि मैं उसमें संदूक में रखती थी अपनी शादी वाले, जो जिसमें शादी में जो आता नहीं है, डाला बोलते हैं, उसमें रखी हुई थी। लेकिन मैंने अभी निकाल के बैग में रखी हुई है, बेड के अंदर। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरी दोनों साड़ियाँ बहुत कीमती हैं। ये शादी की है, और फेरे भी मेरे इसी में पड़े थे। जो जयमाला के बाद लहंगा वगैरह उतार देते हैं, तो शायद मामा के यहाँ की पहनाते हैं, लेकिन जो ये साड़ी आई थी ना शादी में, इसी में मेरे फेरे पड़े थे, इसी को पहना दिया था, और इसी को पहन के मैं चली गई थी ससुराल। तो दोनों साड़ियाँ मैंने बहुत अच्छे से रखी हुई हैं, और बाकी मैंने दे दी। शायद ही होंगी मेरे पास 2-4 साड़ियाँ, और कितनों की तो मैंने तह भी नहीं खोली थी, पता है, नई साड़ियाँ थी बिल्कुल। तो चलो इनको रखती हूँ उठा के, आज निकली तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा रखती हूँ उठा के अब। और मैं आनिया से हंस रही थी, मैंने कहा दोनों एक एक ले लेना। कह रही अच्छा मम्मी यही दोगी हमें? मैंने कहा नहीं, मम्मी की जो एक वो होती है ना याद, मैंने भी अपनी मम्मी की रखी हुई है, माता जी की, दिखाऊंगी किसी दिन। बहुत संभाल के रखती हूँ मैं, कभी नहीं खोलती, देखती हूँ, खोलती हूँ, फिर रख देती हूँ। जब भी हम बेड वगैरह खोलते हैं तो मैं रख देती हूँ, शायद वो किसी बैग में है रखी हुई। और चलो भाई, और है ही क्या। निशानियाँ हैं ये। एक साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती थी, महरून, बहुत अच्छी। मैंने पहनी भी है कई बार, ये शादी में भी पहनी थी अपने, जो राजू है ना मेरी बहन, मैं बोलती हूँ मामा जी की बेटी, और महिपाल सरन जी के तहेरे भाई हैं, उनकी शादी में भी मैं इसी को पहन के आई थी बारात में। ये साड़ी मैंने कम पहनी है, और जो मेरे उसमें फोटो शायद डीपी में जो लगा है वो इसी में लगा हुआ है, यूट्यूब चैनल के ना, वो इसी में है। हाँ, VS नाम, भगवत सरन नाम से है, और वैसे मेरा नाम शशि है। तो इसी साड़ी में लगा हुआ है, सगाई की साड़ी में, क्योंकि मैंने ये पहनी थी करवा चौथ पे एक दिन। चलो इनको रखते हैं तह बना के। उन्होंने ना बहुत नुकसान किया है, चादरें काटी है नई नई, और ये देखो मेरी साड़ी भी काट दी है। और ज़्यादा नहीं पहनी है मैंने, 2 से 3 बार ही शायद शादियों में पहनी थी, या फिर मैंने कोई फेस्टिवल वगैरह में पूजा में पहन ली है, पीले रंग की वजह से ना। और ये साड़ी मैंने ली थी भतीजे की सगाई में। ये बहुत भरी हुई है, तो मैं इसको कम पहनती हूँ। सरन जी ने बहुत मन से दिलवाई थी मुझे ये साड़ी। कह रहे थे, मैं मना कर रही थी कढ़ाई की वजह से, क्योंकि मुझे ना इतनी भरी हुई साड़ी है, मुझसे पहनी नहीं जाती है। तो कह रहे नहीं मुझे सुंदर लग रही है, ले लो। और उस समय अच्छी लग रही थी, चल भी रही थी ये बहुत ज़्यादा ना उस टाइम। तो ये सगाई में ली थी मैंने भतीजे की। इसका ब्लाउज भी बहुत प्यारा है, कहाँ गया ब्लाउज, ये तो साड़ी ही है। सब खोल दी आनिया ने तय सारी साड़ियों की, खोल खोल के देख रही थी, बच्चों को होता है ना थोड़ा। अभी बैग में ही है इसका ब्लाउज, वो भी बहुत सुंदर है। भारी है भाई ये साड़ी सच में, कढ़ाई की वजह से ना, जो ये भरी हुई कढ़ाई है ना घुटनों तक, उस वजह से बहुत भारी है, नीचे भाग रही थी ये साड़ी। और सब बंद हो गई, मंदिर बंद हो गए। 9:30 9:45 हो रहे हैं, तब जा रहे हैं हम लोग गांधी पार्क। सुनसान रोड, कोई जाम नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। आ गए भाई गांधी पार्क। पाँच मिनट की रास्ता नहीं है हमारे यहाँ से, लेकिन फिर भी नहीं आ पाए हम।
आज आई हूँ मैं लास्ट वाले दिन। तो आए हैं आज। लास्ट है, सब खत्म हो रहे हैं। फोटो खींच लो, बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेने दिला रहे हो मुझे, अच्छे हैं इसमें चाबी के, ये बढ़िया है। वैरायटी बहुत अच्छी है, काफी। 2-3 चीजें मेरी रिक्वेस्ट है। आ रही हूँ। 50 रुपये तो सही है। नींबू का साबुन है ये वाला, आ रही है इसमें है? अरे कलर आती है 500 में है। हाँ ये तो है। किस रेट में पूछी ये वाली? देखिए मैडम, कॉटन ये किसके रेट की है? 500 रुपये। इसमें कलर का भी बैठ रहा है। देखो ये छोटा सा है बाबू, गिर जाए हुए और वो बैठने में गिर भी गया। बैठोगे फिर से? नहीं बैठना, खेलने का है वो। जाने के लिए बहुत सुंदर है, बड़ा भी काफी है साइज इसका। और लास्ट ये ना पब्लिक उतनी ही है, मैं कही लास्ट ये ना पब्लिक फिर भी कम नहीं है। अभी हम लोग चल दिए हैं, सरन जी आगे निकल गए बाइक लेके। इधर से आए थे, इधर से जा रहे हैं, पीछे की साइड से। चांद नज़र आया।